तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, जो कि अपना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं। आपको यहाँ पर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, जाकर आप लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिनका यूज़ करके हम बहुत सारी मैकेनिज़्म को बनाएंगे और जो हमारे पास इंटरमीडिएट्स होते हैं कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल है ना, या फिर कार्बन आयन, इनकी स्टेबिलिटी को हम लोग इन इफेक्ट से ही चेक कर रहे होते हैं कि कौन सा कार्बोकैटायन या फिर कौन सा कार्बन आयन फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, और जो मेरे पास एसिड या फिर बेस होते हैं उनका स्ट्रेंथ, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए भी हमारे पास ये इंडक्टिव इफेक्ट यूज़ होता है। और जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ने वाले हैं ना, इन सभी चीज़ों का यूज़ होता है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है एंड कितने टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट्स होते हैं। तो हमने देखा था कि प्लस आई होता है एंड माइनस आई होता है। उसमें से माइनस आई की संख्या ज़्यादा थी, प्लस आई की कम थी। एंड कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, कौन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और पिछली क्लासेस में हम लोगों ने इंटरमीडिएट भी पढ़ा था डिटेल से, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन एंड फ्री रेडिकल। तो उस क्लास में मैंने बोला था कि जब हम इंडक्टिव वाला पार्ट पढ़ लेंगे ना, तब हम उसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो आज वो क्लास है जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, या फिर हम बोले एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो आपको टाइटल दिखेगा एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ये टॉपिक वही है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, यानी कि कार्बोकैटायन, कार्बन आयन या फिर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। तो सर हमें चेक करना है स्टेबिलिटी को, और ये स्टेबिलिटी किससे चेक करना है? इंडक्टिव इफेक्ट का यूज़ करके। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जितने भी हम इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, जब हम सारे इफेक्ट पढ़ लेंगे ना, तो एक इंटरमीडिएट पे सारे इफेक्ट लगा के हम चेक कर सकते हैं। इफेक्ट का एक बाकायदा ऑर्डर होता है। ठीक है, तो पहले ये चेक करना चाहिए, फिर ये वाला इफेक्ट चेक करना चाहिए। फिलहाल अभी हमने केवल इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट वाले एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर कौन कौन से हम इंटरमीडिएट्स को हम लोग क्या करेंगे, स्टेबिलिटी चेक कर पाएंगे, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन ज़्यादा अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो हम क्या करने वाले सर, पहले हम देख लेंगे आज कि इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, इसी रिएक्शन इंटरमीडिएट को ना हम आगे चलकर जब सारे इफेक्ट पढ़ लेंगे तो उनमें से कोई भी इफेक्ट लग सकता है। जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग वाला इफेक्ट होगा उसको हम लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम। अब देखिए, आज की क्लास के लिए थोड़ा सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आप रिवाइज करके आ जाएं इंटरमीडिएट वाला पार्ट कि व्हाट इज़ कार्बोकैटायन, व्हाट इज़ कार्बन आयन, फ्री रेडिकल। ठीक है, ये क्या होते हैं इसको आप रिवाइज कर लें। एंड कौन कौन से ग्रुप्स हमारे पास प्लस आई वाले थे एंड कौन से माइनस आई वाले ग्रुप थे। तो इंडक्टिव इफेक्ट को आप थोड़ा सा रिवाइज कर लें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन दे रहा था, कौन खींच ले रहा था, ये सारे पार्ट आप रिवाइज कर लें, तो आज की क्लास को समझने में बहुत ही आसानी होगी, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी, तो पिछली क्लासेस काफ़ी खूबसूरती से बीती, काफ़ी आपको मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो अपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक जैसे ये इंडक्टिव इफेक्ट वाला पार्ट ख़त्म होता है, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाला पार्ट ख़त्म होता है, तो बहुत सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोग क्लास में कर चुके होंगे। ठीक है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के लिए हम प्रॉपर एनसीईआरटी के हेडिंग डाल के ना एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को फिर से हम कर लेंगे। ठीक, हालांकि जब हम ये पूरे इफेक्ट पढ़ लेंगे ना, तो बहुत सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक, लेकिन एनसीईआरटी के नाम पे क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक, फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए ये सारी बातें। अब देखिए ज़रा, तो सर आज थोड़ा सा है ना लुक वगैरह चेंज करें आप, बाल वगैरह है ना, तो आज ही थोड़ा सा कटिंग हुई है, बताना क्या कैसा लुक है। ठीक, तो एप्लीकेशंस ऑफ, अच्छा फिर से क्यों लिखना है, अभी तो लिखा था, तो अभी लिखा दिखाने के लिए, अब थोड़ा सा अपने लिए, वो आपके लिए था। एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट, क्या बोलेंगे सर, आई इफेक्ट। ठीक, या फिर मैं इसी को चिल्ला के बोल सकता हूँ इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ जी, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, आई इफेक्ट या फिर इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है सर, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं हम क्या होता है। ठीक है ना, आज हम केवल एप्लीकेशंस पे बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन पे। ठीक है, जो प्ले स्टोर पे नहीं मिलती है। एप्लीकेशन में क्या क्या है सर, सबसे पहला एप्लीकेशन है ना, आई इफेक्ट, है ना, यूज्ड टू डिटरमाइन, आई इफेक्ट यूज्ड टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ
स्टेबिलिटी ऑफ, है ना, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, इंटरमीडिएट्स। सो आई इफेक्ट यूज टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, वो भी यूज़ होते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम देख रहे हैं कि अगर आई इफेक्ट हमने पढ़ रखा है तो आई इफेक्ट के बेस पे कौन कौन से, है ना, किस तरीके से हम इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी चेक कर पाएंगे केवल आई इफेक्ट की वजह से। ठीक, अब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में कौन कौन से आ जाएंगे, हम क्या क्या चेक करने वाले हैं, किसकी स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की, किसकी, कार्बोकेटाइन की, ठीक है ना, कार्बोकेटाइन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, आपको मिल जाएगा रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के नाम से, है ना, थंबनेल आपको दिख जाएगा वहाँ पर, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल। अब जो बंदे देखे होंगे ना उन्हें पता है कि सर इसके आपने एक आध दो और नाम बताए थे, कार्बेनियम आयन, कार्बोनियम आयन, फेमस ये है, मार्केट में ये चलता है कार्बोकेटाइन, एंड देन फ्री रेडिकल एंड कार्बन आयन, अच्छा जो वो बताए थे दो ठे कि कार्बिन भी होता है, नाइट्रीन्स भी, बेंजाइन भी होता है, उसकी स्टेबिलिटी बाद में, वो तो हमने पढ़ा ही नहीं ना, जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो पढ़ेंगे, हालांकि अपने सिलेबस में इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, हमारे सिलेबस में इन तीन बंदों का ज़्यादा रोल है एंड इन्हीं की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अपना फोकस इन तीन वाले पार्ट पर रहेगा, ज़्यादा मुँह फाड़ के बताने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जिस कोर्स के लिए हम पढ़ रहे हैं ना उस कोर्स का हमें आना चाहिए, अभी से हम बहुत ज़्यादा एडवांस की बातें करके बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले छोटी मोटी बातें फिर बड़ी बड़ी बातें। तो सर कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल एंड कार्बन आयन की स्टेबिलिटी हम चेक करेंगे आज इस आई इफेक्ट का यूज़ करके। और आई इफेक्ट के बारे में मुझे ये पता होना चाहिए कि सर प्लस आई माइनस आई कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, कौन से ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं किसी सिस्टम से या फिर इलेक्ट्रॉन सप्लाई करा देते हैं, तभी हम चेक कर पाएंगे कि कौन रिएक्शन इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा अगर हम कंपेरिजन करें तो। ठीक है, नेक्स्ट यूज़ आई इफेक्ट यूज्ड टू, है ना, डिटरमाइन, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो आगे चल के अगर फ्यूचर में कई सारे हमारे पास एसिड्स हो गए एंड बेस हो गए, एसिड के कई सारे पेयर्स हो, बेस के कई सारे पेयर्स हो, तो कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एंड कौन सा एसिड वीक होगा, इस चीज़ का भी आइडेंटिफिकेशन हम आई इफेक्ट से करते हैं। ठीक है, मतलब हम आई इफेक्ट चेक करके, आई इफेक्ट अप्लाई करके हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर दो एसिड दिए हुए हैं तो उनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा एंड कौन सा वीक होगा। एंड ये वाले एसिड्स ना ऑर्गेनिक वाले एसिड होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो अपने मिनरल्स एसिड्स हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते हैं, फिर मुझे वहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, के की वैल्यू या फिर पी के वैल्यू, के बी वैल्यू। ठीक, लेकिन जो अपने ऑर्गेनिक वाले केमिस्ट्री में जो पार्ट आता है ना, अपने ऑर्गेनिक वाले में ना ऑर्गेनिक एसिड्स आते हैं, जहाँ पर मुझे ऑर्गेनिक एसिड्स का कंपैरिजन करना होता है, तब वहाँ पर मुझे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम सिंपली इफेक्ट्स का यूज़ करके, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेटिंग इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, मेजोमेरिक जो हम पढ़ने वाले हैं, वो सारे इफेक्ट का यूज़ करके हम बता देते हैं कि सर इनमें से कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन ज़्यादा एसिड होगा, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी और किसकी वीक होगी। एक्चुअल में क्या न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना, वो एक्सपेरिमेंटली है जो कि हम फिजिकल केमिस्ट्री में कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सर अभी तक इतना समझ में आता है कि इंडक्टिव इफेक्ट का यूज़, ठीक है, हम दो तरीके से करते हैं। एक तो रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को लेकर, है ना, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। दूसरी बात एसिड एंड बेस के स्ट्रेंथ को लेके, कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एंड कौन सा एसिड वीक होगा। एंड इसमें कौन सा एसिड्स की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जनरली हम इसमें अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक वाले एसिड्स हैं, हम इसमें ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसेस, ऑर्गेनिक वाले एसिड्स एंड बेसेस की बात करने वाले हैं, जहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो सर अभी है ना हम अपने 11th सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल ना वन पार्ट यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे, मतलब कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की केवल स्टेबिलिटी पर बात करने वाले हैं हम आज। ठीक है ना, एसिड एंड बेस के स्ट्रेंथ को लेकर
बहुत ज़्यादा ब्रॉडली क्लासिफिकेशन अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक, 12th क्लास के जो हम चैप्टर्स पढ़ रहे होते हैं, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन वगैरह, ठीक, वहाँ पर इन एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ को लेकर अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अभी मैं बहुत ज़्यादा इसको पढ़ा के आपको पागल नहीं करने वाला हूँ। जब हम वो टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे तब जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, हम वहीं पर एग्जैक्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, चैप्टर में जिस तरीके से रिक्वायरमेंट होगा ऑर्गेनिक वाले में, हम वहीं पर एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करके इफेक्ट वगैरह लगाकर पढ़ लेते हैं। लेकिन वो इफेक्ट हम आज पढ़ रहे हैं जिसका यूज़ हम आगे चल के फ्यूचर में 12th वाली क्लासेस में करेंगे। तो आपको बताने के लिए मैंने बता दिया कि सर एसिड एंड बेस के स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए आई इफेक्ट का यूज़ होता है कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा वीक होगा। उनमें से ना हमारे पास ऑर्गेनिक वाले एसिड होने चाहिए। ठीक है, तभी हम ये बात चेक कर पाएंगे। मिनरल एसिड्स हैं तो हम ये किसी इस प्रकार के इफेक्ट्स का यूज़ ना मिनरल एसिड पर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये सारे इफेक्ट्स ऑर्गेनिक वाले इफेक्ट्स हैं, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लग रहा होता है जब कार्बन हो, है ना, हाइड्रोजन हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, तो हाइड्रोकार्बन्स होने चाहिए वहाँ पर, तब हम इस इफेक्ट का यूज़ कर पाएंगे जितना भी हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, ये सारी बातें। तो आज हम क्या देख लेंगे सर, आज हम देख लेंगे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स यानी कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल एंड कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को हम आई इफेक्ट से कैसे चेक करेंगे। अगर केवल मुझे आई इफेक्ट पता है तो, अगर मुझे केवल आई इफेक्ट से चेक करना है तो, हालांकि इससे अच्छा भी इफेक्ट है, जब हम सारे इफेक्ट पढ़ लेंगे ना तो इससे सुपीरियर जो इफेक्ट होगा, जो ज़्यादा डोमिनेट करता है, हम उस इफेक्ट से ही इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आती है। पहली बार जो बच्चा सुन रहा होगा उसके लिए इतना बोलना ज़रूरी है। ठीक, तो देखिए हो सकता है कि ये वीडियो 2 पार्ट में जाए। ठीक है, अभी कोई प्लान नहीं कि कितना लंबा वीडियो होगा। ठीक, मैं ये तीनों पार्ट आज ही रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, जिस तरीके से टाइमिंग होगा वैसे आपको 2 पार्ट में मिल जाएगा। ठीक, तो जो लोग रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो है ना अपने प्यारे बच्चे लगातार वीडियोस को देख रहे हैं, उनको पता है कि किस तरीके से हम लोग पैटर्न रखते हैं और क्या क्या हमारे पढ़ने का तरीका है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आती है। तो पहला भी इतना नोट करें अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि सर इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है ना, तो पहले इतना आप नोट करें जी। हाँ जी बिल्कुल, नोट हो गया सर, नोट हो गया सर, वीडियो पॉज करके नोट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एंड बहुत ही खूबसूरती से स्टार्ट करते हैं हम जो अपना फर्स्ट वाला पार्ट है ना, कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन बोलते ही ना, वो कार्बोकैटायन वाला पता नहीं क्या क्या हुआ करता है। तो कार्बोकैटायन बोलते ही तो जो वो कार्बोकैटायन का लेक्चर्स हमने पढ़ा था, वो कार्बोकैटायन का लेक्चर अपने दिमाग में एकदम, है ना, उसका एकदम क्या होना चाहिए, प्रीव्यू होना चाहिए, अपने दिमाग में चलते रहना चाहिए, तभी आपको मज़ा आएगा, है ना। रिवाइज वगैरह करके आओ आप, ऐसे मुँह उठा के चले जाओगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए लगातार एक चीज़ें होती है ना कि आप पढ़ते जाओ। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, थोड़ी सी अगर मैं बात करूँ, कई बार ऐसा होता है कि रिवाइज करना अपने आप में इतना बड़ा दर्द है एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए कि क्या बताया जाए। ठीक है, बगल में कॉपी पड़ी होती है लेकिन उठा के पढ़ने का मन नहीं करता है, क्योंकि जब उठा के पढ़ेंगे ना तो एक अजीब सा दर्द महसूस होगा। उस दर्द से जो आगे निकल गया वो रिवाइज कर जाता है। ठीक, तो कई बार ऐसा होता है कि आपका पढ़ने का मन करेगा, सर मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन रिवाइज नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ख़त्म हो जाए। ठीक, अगर आप कई लोग लेक्चर्स देख रहे हो तो हो सकता है कि लगातार कुछ बच्चे लेक्चर देख ही रहे होंगे लेकिन रिवाइज नहीं करके आ रहे होंगे। ठीक, तो अपनी तरफ से रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, चलिए सर, फालतू की बातें करके टाइम पास करते हो आप, पढ़ाते कम हो। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, पहला आदमी जो है स्टेबिलिटी ऑफ, अच्छा जैसे मैं नोट्स बनवाता हूँ ना वैसे आप लिखा भी करें, है ना, अपने मन से भी कोई काम नहीं। स्टेबिलिटी थोड़ा छोटा होगा मैं जानता हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है, कार्बोकैटायन क्या होता है ये पढ़ चुके हैं हम, इस पर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, मुझे पता है कि सर जो कार्बोकैटायन है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी होती है। अगर इस तरीके से C पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो मैं इसे कार्बोकैटायन बोलता हूँ। ठीक है, हम पहले पिछली क्लासेस में कार्बोकैटायन का डिटेल पढ़ चुके हैं, बाकायदा ऑर्बिटल डायग्राम वगैरह बहुत सारी बातें। ठीक है, तो कार्बोकैटायन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है तो ये चाहता है ना सर
कि कोई इसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई कराए, कोई बंदा इसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई कराए क्योंकि गरीब है। तो सर कार्बोकेटायन कैसा है? गरीब है। तो गरीब, केमिस्ट्री में गरीब का मतलब क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ गरीबी, गरीबी बहुत ज़्यादा है इस कार्बोकेटायन के पास। तो इसकी गरीबी को दूर करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे ग्रुप्स हो सकते हैं जो कि इन्हें इलेक्ट्रॉन सप्लाई कराएं, ठीक है। ऐसे ग्रुप्स को हम बोलते हैं प्लस आई ग्रुप, ठीक है। एंड यहाँ पर हम इंडक्टिव इफेक्ट का यूज़ करके कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को चेक कर लेंगे, ठीक। सर बार बार स्टेबिलिटी क्यों चेक करते हैं? तो पूरी केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि जितने भी स्पीसीज़ हैं, जो भी कंपाउंड हैं, वो स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। जैसे अपनी ज़िंदगी का वसूल है, पढ़ाई क्यों करना है? नौकरी लग जाए, पैसे कमाएं, है ना, स्टेबल हो जाए, है ना। तो हमारी ज़िंदगी ना स्टेबिलिटी की तरफ जा रही होती है कि कम एनर्जी, स्टेबिलिटी ज़्यादा। हम स्टेबल होना चाहते हैं, हमें पैसा वैसा मिल जाएगा, नौकरी लग जाएगी तो हम स्टेबल हो जाएंगे, फिर अपना बाल बच्चे वगैरह सब कुछ चलता रहेगा। तो वैसे ही बिल्कुल जब अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके केमिस्ट्री की हर भाषा अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके हम समझ सकते हैं। और केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक वाले या फिर जो भी कंपाउंड्स हैं, उनके जो नाम है ना, उनके नाम पे ना हम अपने बच्चों के नाम रख सकते हैं। जैसे बेंजीन किसी का नाम रख सकते हैं, टोलुइन किसी का नाम रख सकते हैं, है ना। ऐसे एजो, बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम्स हैं जो कि एज ए नामकरण के तौर पे किसी बच्चे का नाम रख सकते हैं, अगर वो थोड़ा सा फॉरेन नाम रखना है तो, ठीक। तो फिलहाल मैं बोल रहा था कि गरीबी बहुत ज़्यादा है सर, है ना, गरीबी बहुत ज़्यादा है। एंड इस गरीबी को दूर करने के लिए मुझे प्लस आई वाला ग्रुप देखना पड़ेगा। तो कार्बोकेटायन सर गरीब है, किस मामले में गरीब है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, पढ़ चुके हैं हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिजन वगैरह, है ना। तो जब गरीबी है तो इस गरीबी को दूर करना है। जब गरीबी दूर हो जाएगी तो हम बोलेंगे स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है। जैसे हम गरीब है, पैसा वैसा है नहीं, तो हमारे पास अनस्टेबिलिटी है, मैं स्टेबल नहीं हूँ, मेरा स्थायित्व तो नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैं अमीर हो जाऊँगा ना, तो धीरे धीरे मेरी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो क्वेश्चन अपने पास क्या आएगा? ये सब तो दुनिया की बातें है। हमसे पूछेगा कि कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल का मतलब कौन सबसे ज़्यादा अमीर है, ठीक है। तो सर इसका मतलब बात समझ में आती है कि कार्बोकेटायन गरीब है, यानी कि अगर कार्बोकेटायन से कुछ ऐसे ग्रुप्स लग जाएं जो इसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करें, है ना, जो इसे इलेक्ट्रॉन देते हों इस बंदे को, तब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। और हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में आई इफेक्ट में कि जो प्लस आई वाले ग्रुप होते हैं ना, प्लस आई वाले ग्रुप वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कराते हैं, पढ़ा था। प्लस आई ग्रुप अगर लगा होगा तो बोलते सर वहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है। क्या सर? प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है। एंड प्लस आई इफेक्ट जब लगता है तब वहाँ पर प्लस आई ग्रुप लगा होता है उस कंपाउंड के साथ। एंड प्लस आई ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, क्या बोले थे हम? ERG, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा रहे होते हैं। एंड प्लस आई ग्रुप के बारे में हमने पढ़ रखा है, ठीक। इसका मतलब सर ये है कि प्लस आई वाले ग्रुप कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमें मिल गया कि सर जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को C+ लिख सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप या फिर प्लस आई इफेक्ट, है ना। अब जब प्लस आई वाले ग्रुप बढ़ा रहे हैं ना, इसका मतलब कि माइनस आई वाला ग्रुप घटा रहा होगा, तो हम बोलेंगे सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप या फिर माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो अगर प्लस आई ग्रुप लगा है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी, ठीक है। मान लीजिए कंपाउंड में केवल प्लस आई ग्रुप लगा है, तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लस आई होगा वो कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक। अगर मान लीजिए कार्बोकेटायन से केवल माइनस आई ग्रुप लगा है, केवल इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ही लगे हैं, केवल इसको गरीब करने वाले ही लगे हैं, तो ऐसा ग्रुप जो इसको कम गरीब करता हो तब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो सर जी इसका मतलब मुझे बात समझ में आती है कि जो प्लस आई वाले ग्रुप है ना, वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। ये क्या बनाते हैं? इसका मतलब है कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। फिजिक्स में पढ़ा है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। लेकिन इसका अपोजिट है, जब माइनस आई बढ़ेगा ना तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये तो पता है ना, इसमें क्या बताना है, ठीक, ये चीज़। तो अब हम बात करते हैं सर एग्जांपल्स पे। तो सर एक बात समझ में आती है फाइनली कि अगर कार्बोकेटायन मेरे पास दिया है तो प्लस आई वाले ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सप्लाई कराते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं कार्बोकेटायन पे। कहने का मतलब कि स्टेबिलिटी बढ़वा देते हैं प्लस आई वाले ग्रुप। प्लस आई वाले ग्रुप क्या क्या होते हैं पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं।
लेकिन अगर माइनस आई वाला ग्रुप है तो इस कार्बोकेटायन को और गरीब कर देता है, इतनी ज़्यादा गरीबी हो जाती है, तब हमें वहाँ चेक करना पड़ता है कि कौन सा आदमी कम गरीब कर रहा है, कौन सा ग्रुप कम गरीब कर रहा है, तब वहाँ पे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। सर कुछ कम बात समझ में आ रही है तो एग्जाम्पल कराते हैं हम, ज़रा देखो आप एग्जाम्पल वही आप याद करो अपना पुराना दिन, वो क़यामत की रात, ठीक है, जिस दिन हमने कार्बोकेटायन पढ़ा था, क्यों याद है क्या? ठीक, मान लीजिए इस तरीके से अगर कोई कार्बोकेटायन है, ठीक है, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था, तो आप देखो ये कार्बोकेटायन है एंड इस कार्बोकेटायन से कौन सा ग्रुप लगा मुझे वो चेक करना है। तो आपको पता है CH3, सर CH3 प्लस आई वाला ग्रुप होता है, सर ये प्लस आई ग्रुप है। मैं हर जगह ये मार्क करके बता देता हूँ कौन सा ग्रुप है, ठीक है, जिससे कि आपको फ्यूचर में समझने में आसानी हो, क्योंकि जिस वक्त हम पढ़ रहे होते हैं ना उस वक्त समझने में तो आसानी होती ही है। यहाँ पर सर 2 प्लस आई वाले ग्रुप, ये भी प्लस आई ग्रुप है, क्यों कैसे पता? R अल्काइल ग्रुप किसमें होता है? प्लस आई वाला होता है, पढ़ चुके हैं हम पिछली क्लास में। जो लोग नए हो ना आप थोड़ा सा रिपीट कर लें, क्यों बाबू रिपीट कर लो तब समझ में आई। तो यहाँ पे 3 प्लस आई वाले ग्रुप है ना, प्लस आई वाले ग्रुप कितने हो गए सर जी? 3 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, ठीक। इसका मतलब कि सर ये है ना कि इस कार्बोकेटायन को जो कि गरीब है, एक आदमी है जो इसे अमीर कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन सप्लाई कराने वाला एक ही बंदा है, ठीक। अब ये जो कार्बोकेटायन था सर ना, यहाँ पर दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहा है, 2 लोग पैसा दे रहे हैं, ज़्यादा अमीर। सर यहाँ पर ना दिख रहा है कि सर 3 लोग सप्लाई करा रहे हैं, है ना, 3 लोग सप्लाई करा रहे हैं। तो सर इस सिचुएशन में, अच्छा ये बात हमने पढ़ी भी थी, है ना, अगर कार्बोकेटायन एक ऐसे कार्बन से लगे, या तो अकेला हो या तो एक कार्बन से, तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन होता है, पढ़ा था कि नहीं कार्बोकेटायन के क्लासिफिकेशन में? ये सर 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, पढ़ा था, याद है कुछ, है ना। सर ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है क्या? हाँ जी 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो मैं उस क्लास में बोला था कि उस वक्त जब हम पढ़ रहे थे कि अभी मैं क्लासिफिकेशन पढ़ रहा हूँ, अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे इफेक्ट वाले पार्ट पढ़ लेंगे तब हम इन्हीं की स्टेबिलिटी चेक करना चालू कर देंगे, ठीक। तो मैं अभी बहुत ही सामने वाले को गरीब मान के, जिसको कुछ पता होता नहीं है, तो हर एक छोटी छोटी बात को बहुत ही स्ट्रेसफुली बता रहा हूँ, जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, आने वाले समय में। हालांकि ये बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन कई बार है ना कई लोग को बहुत ही खतरनाक दर्द दे जाती है। तो ज़रा आप देखो, इसका मतलब है कि सर मुझे क्या चेक करना है? मुझे चेक करना है कि कार्बोकेटायन से ना, या तो हो सकता है कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की चेन लगी हो, इसका पता नहीं कैसे कैसे नंबर नाम बोलते हैं आप, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन, इसका मतलब क्या हुआ तो बता रहा हूँ। अगर कार्बोकेटायन हुआ ना उसके साथ ऐसे ओपन चेन लगी है, ओपन चेन को ही बोलते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की चेन, या फिर असाइक्लिक कंपाउंड। तो ओपन चेन हो सकता है, साइक्लिक हो सकता है, रोमेटिक हो सकता है, एलिसाइक्लिक हो सकता है। तो जैसे ओपन चेन लगा है तो ओपन चेन होगा तो R लगा होगा, R तो मुझे पता ना सर प्लस आई इफेक्ट होता है, वहाँ पे प्लस आई ग्रुप्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कराएगा। कौन ज़्यादा सप्लाई करा रहा है? 3 डिग्री वाला, ठीक। कैसे? अगर एक ग्रुप हुआ है, यहाँ पे 2 ग्रुप, 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी, वहाँ पे 3 R वाले ग्रुप हैं जो कि भर भर के इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा सर? 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो इसका मतलब कि कार्बोकेटायन की हम स्टेबिलिटी ना एक तो डिग्री देख के बता सकते हैं, डिग्री देख के, ठीक है। किसको देख के? डिग्री। अगर मुझे डिग्री का मतलब कि डिग्री को हम चेक करके कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बता सकते हैं, तो डिग्री के हिसाब से जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी, अब मैं अगर हेडिंग कार्बोकेटायन लिख दिया हूँ तो हर जगह स्टेबिलिटी का मतलब क्या होगा? कार्बोकेटायन से ही होगा। तो हम डिग्री देख के बता सकते हैं, ठीक है। डिग्री कब कब देख पाएंगे सर? अगर एलिसाइक्लिक वाला कंपाउंड हो, ओपन चेन कंपाउंड हो, डिग्री देख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। कहने मतलब डिग्री देखना आता है ना, पढ़ रखे थे हम 1 से 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक। तो सर 3 डिग्री वाला ना कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है ना, बता दिया वहाँ पे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री वाला एंड देन 1 डिग्री वाला, ठीक। तो सर यहाँ से मुझे एक बात समझ में आती है कि जब भी अगर कभी कार्बोकेटायन की डिग्री चेक करनी, क्या बोल रहा हूँ, अगर जब भी मुझे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी हो ना, तो सबसे पहले मेरे मन में एक बात आनी चाहिए कि क्या डिग्री चेक कर लूँ क्या? अगर R लगा है तो हमें सबसे पहले डिग्री चेक करना चाहिए। तो 321 का ऑर्डर है, मतलब कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्यों बता दिया? प्लस आई इफेक्ट की वजह से,
है ना, क्योंकि प्लस आई ग्रुप लगा है, प्लस आई इफेक्ट बोल सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि प्लस आई ग्रुप लगा तो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, ठीक, मतलब कि आई इफेक्ट का चेक करके। तो इस तरीके से हम कार्बोकैटायन में डिग्री चेक करते हैं, ठीक है। तो पहला पिता लिखें, फिर थोड़ा सा हम और भर भर के एग्जांपल्स करते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा आइडिया लगेगा कि इस चीज़ का मतलब क्या है ना। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले फ्यूचर के लिए, क्योंकि जब हम 12th वाली ऑर्गेनिक वाला पार्ट पढ़ रहे होंगे ना, तो वहाँ पर कभी भी प्लस आई लग जाएगा, कभी भी माइनस आई लग जाएगा, है ना, कभी भी मुझे कार्बोकैटायन की डिग्री को चेक करना पड़ेगा। तो ये सारी क्लासेस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले समय के लिए, इसको ना जड़ी बूटी की तरह यूज़ कर सकते हैं हम लोग अपने पार्ट को समझने के लिए, ठीक है ना। तो पहले ज़रा आप इतना नोट करें, ठीक है। एंड इतना नोट करने के बाद हम कुछ और एग्जांपल्स भर भर के देखते हैं, जिससे कि आपके दिमाग को जो है ना खोद डालेंगे एग्जांपल्स। जरा आप देख लें इसको, ठीक है ना। तो चलिए अब कुछ खतरनाक, मतलब अच्छे एग्जांपल्स क्या क्या और हो सकता है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये बात याद रखेंगे, ठीक है, प्लस आई वाला और ये माइनस आई वाला, ठीक। कैसे कैसे चेक करना मैं अभी सब समझाता हूँ। हो सकता है कि कार्बोकैटायन से केवल प्लस आई वाला ग्रुप लगाओ, जैसे इस केस में क्या था, तीनों में प्लस आई ग्रुप लगा था। हो सकता है केवल माइनस आई लगाओ, हो सकता है कि दोनों मिक्स हो, तो वो बताता हूँ मैं अभी। हाँ जी, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिए ज़रा, अब आप बताइएगा, थोड़ा सा आइडिया है ना, आप बताइएगा ज़रा। आप देखें जैसे कि CH2 पे प्लस, ठीक है, CH2F, ठीक, हाँ जी, CH2 पे प्लस CH2FCl, ठीक, CH2 पे प्लस CH2Br, CH2 पे प्लस CH2I, ठीक है। प्लस का मतलब क्या है, कार्बोकैटायन है। बताएं ज़रा इसमें से किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। क्या चेक करना है सर मुझे, किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले मुझे ना डिग्री चेक करनी चाहिए। तो ये कार्बोकैटायन डायरेक्टली 1 कार्बन से लगा, देखिए 1 तीनों में 1 डिग्री है सर, तीनों में ना 1 डिग्री का कार्बोकैटायन है। मैं सारी बातें लिख देता हूँ, है ना, समझाने के पर्पज़ से। 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। पहले क्या चेक करना चाहिए, मैं बता ही रहा हूँ। जब भी इस तरीके से कार्बोकैटायन आए तो मुझे सबसे पहले डिग्री चेक करनी चाहिए। क्या चेक करनी चाहिए सर, डिग्री चेक करनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। तो सर मुझे दिख रहा है कि सब में तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, इसका मतलब कि सर डिग्री वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लग पाएगा, है ना, वो तो सेम है। लेकिन एक दूसरा बंदा दिख रहा है सर, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन। अब आप बताएं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कौन से ग्रुप होते हैं सर, ये माइनस आई वाले ग्रुप होते हैं। ये कैसा ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप। इसकी वजह से माइनस आई इफेक्ट आएगा, ठीक। ये अपना क्लोरीन कैसा ग्रुप है सर, माइनस आई ग्रुप है। क्यों माइनस आई ग्रुप है, ऐसे ही ये क्या है सर, माइनस आई ग्रुप है, ठीक है। एंड ये भी माइनस आई ग्रुप है। आप एक बार ना ज़िंदगी में एक बार इस तरीके से लिख लें, जिससे कि आपको आगे चल के याद रहेगा। तो सर माइनस आई ग्रुप आ गया, हर में माइनस आई आ गया, हर जगह सर माइनस आई आ गया, ठीक है। लेकिन तो मुझे तो सर ये पता है कि प्लस आई वाले ग्रुप ना कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन माइनस आई वाले ग्रुप ना घटा रहे होते हैं। क्या होते हैं सर, घटा रहे होते हैं। तो अगर ये माइनस आई ग्रुप है, ठीक है, एंड माइनस आई ग्रुप का मैंने ऑर्डर पढ़ा था, आपको याद है ऑर्डर क्या था, मतलब कि फ्लोरीन सबसे अच्छा माइनस आई था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, मतलब कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये माइनस आई का ऑर्डर था, ठीक है। सबसे अच्छा ये खींच लेता है, फिर ये Cl, Br, फिर I, है ना। तो सर इसका मतलब मुझे समझ में आता है कि कार्बोकैटायन ना इस ऑर्डर का अपोजिट हो जाएगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इसका अपोजिट हो जाएगा, कि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, ठीक
ठीक, तो एक बात तो मुझे पता ही है कि ये सारे जो ग्रुप है ना वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं, एंड इलेक्ट्रॉन खींचने के केस में इलेक्ट्रॉन देने के कंपैरिजन में ना स्टेबिलिटी कम हो जाती है। अगर कहीं पे प्लस आई लगा है, कहीं पे माइनस आई लगा है, तो प्लस आई वाला इफेक्ट हमेशा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा होगा, एंड अगर हर जगह माइनस आई लगा है तो उनमें से ऐसा ग्रुप जो सबसे कम इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो, क्योंकि सब तो खींच ही रहे हैं ना, तो आई सबसे कम खींच रहा है। इसका मतलब सर ये हो गया, इसका मतलब सर ये हो गया ना, अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूँ 1 2 3 4, इसका मतलब कि सर अगर मैं स्टेबिलिटी लिखना चाहूँ, स्टेबिलिटी तो सर सबसे अच्छा हो जाएगा 4th, फिर 3rd, फिर 2nd, फिर 1st। तो सर ये हो गया स्टेबिलिटी। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकैटायन? आई वाला, जो सबसे कम इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। बात समझ में आती है? इस तरीके से हम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं इतना कुछ नहीं लिखूंगा, आप थोड़ा बताइएगा ऐसे, ठीक है। इतना लिखने में टाइम जाएगा थोड़ा सा। जरा एक और एग्जांपल बनाता हूँ, जरा बताएं आप स्टेबिलिटी क्या होगा, ठीक है ना। ओपन चेन रखते हुए जरा आप देखो, ठीक है। ओपन चेन रखते हुए जरा आप देखो क्या क्या कांड हो सकता है। तो समय आपको खिलाता हूँ अच्छे से। बताएं भाई साहब, बताएं। पहला, 2nd, 3rd, चार्जर का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है ना। बताएं थोड़ा सा आप, ठीक है, थोड़ा सा बताएं आप। हाँ जी, 3rd, 4th। ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव में भी आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस अपने स्कूल बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। तो बताएं कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा सर? कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा सर? ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप ज़रा बता लें, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक। स्टार्ट करें। तो सबसे पहले सर मुझे ये देखना पड़ेगा कि डिग्री का क्या चक्कर है। तो ज़रा आप देखें, कार्बोकैटायन 1 2 सर क्या 1 2 करते हैं? ये कार्बन इस कार्बन से लगा ना, तो 1 कार्बन, इधर 1 कार्बन, इधर भी 1, इधर भी 1, मतलब कि सर ये 2 डिग्री कार्बन है। अब इस पर इतना ज़्यादा थोड़ी ना हम स्ट्रेस देंगे भाई, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन तो पढ़ा चुका हूँ, सब में 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। मतलब कि डिग्री वाला कॉन्सेप्ट सर यहाँ पे नहीं चल पाएगा, डिग्री वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे सर नहीं चल पाएगा, क्योंकि सब में 2 डिग्री है। अब आप डिग्री के बाद आप किस पे आते हो? कौन सा ग्रुप लगा है? फ्लोरीन कौन सा ग्रुप है सर? -I ग्रुप है। फ्लोरीन -I लगाएगा, ये फ्लोरीन ये भी -I लगाएगा, ठीक है। बताता हूँ मैं अच्छे से। CH3 ग्रुप +I लगाता है, ठीक है। Cl कौन सा होता है? -I लगाता है। Cl क्या लगाता है सर? -I लगाता है, ठीक। तो अगर कभी इस तरीके से मिक्सर आ जाए, अगर कभी ऐसा आपसे पूछने लगे कि -I ग्रुप भी लगा, +I भी ग्रुप लगा है, तो आपको तो पता है ना, +I वाला इफेक्ट सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा होता है। इसका मतलब कि सारे में से ना +I वाला जो ग्रुप लगा है वो स्टेबिलिटी को ज़्यादा बढ़ा रहा है, क्योंकि +I वाले ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन सप्लाई कराते हैं, और यही इसको चाहिए। ये सप्लाई करा रहा है, ये सब खींचने वाले लगे हैं, ये सब खींचने वाले लगे हैं, सब खींच रहे हैं। दिखा सकता हूँ चाहो तो, समझाने के पर्पज़ से, है ना। ऐसा दिखा के क्वेश्चन नहीं आता है। इसका मतलब कि सर अगर हम स्टेबिलिटी बात करें, अगर हम स्टेबिलिटी को चेक करें, ठीक है, अगर हम स्टेबिलिटी चेक करें तो सर मुझे दिखेगा कि +I वाला ग्रुप सबसे ज़्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। इसका मतलब कि सर 3rd वाला तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक। अब देखो -I वाला, तो -I में सबसे अच्छा कौन है? फ्लोरीन है, उसके बाद क्या है? क्लोरीन है, ठीक। तो मतलब कि क्लोरीन, इन दोनों के कंपैरिजन में क्लोरीन कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कम करीब करेगा, तो 4th वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? 4th वाला हो जाएगा, ठीक है। अब -I में कंपैरिजन करना है ना, तो जो सबसे कम से कम खींचेगा तो Cl कम खींचेगा, ठीक, तो 4th हो गया। अब इनमें चेक कर लो आप, एक फ्लोरीन, यहाँ पे 2 फ्लोरीन, एक बंदे यहाँ पे दर्द दे रहे हैं, यहाँ पर 2 मिल के दर्द दे रहे हैं। इसका मतलब कि सर यहाँ पर गरीबी ज़्यादा हो जाएगी, तो कम से कम गरीबी हो तो F ये वाला, मतलब कि फर्स्ट वाला कम खींचेगा इसके कंपैरिजन में, एंड देन अवर
सेकेंड वाला, मतलब कि सेकेंड सबसे ज़्यादा करीब कर देगा, सेकेंड सबसे ज़्यादा करीब कर देगा, क्योंकि यहाँ पर दो ग्रुप्स लगे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, समझ रहे हैं आप। मतलब कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है इसके कंपेरिजन एज कम्पेयर टू 1 स्ट्रॉन्ग माइनस आई, समझ गए सर। तो सर यहाँ से हमें एक और पता चलता है कि अगर मान लीजिए ना ग्रुप में कंपाउंड में प्लस आई एंड माइनस आई दोनों लग गया, तो प्लस वाले को आप निकाल लो, मतलब कि प्लस वाला ज़्यादा स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा होगा, इसके बाद माइनस आई में जो सबसे कम खींचेगा, जो कम करीब करता हो, जैसे फ्लोरीन और Cl, इन दोनों के कंपेरिजन में ये सबसे कम खींचेगा, सबसे कम खींचेगा। तो पहले ये हो गया। अब दोनों में सबसे ज़्यादा ये खींचेगा, स्ट्रॉन्ग माइनस आई, 2 फ्लोरीन खींच रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये कम खींचेगा, तो फर्स्ट वाला हो गया, समझ गए। तो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। तो ये अपना कार्बोकैटायन का एक ऑर्डर हो गया, ठीक। चलिए अब कुछ और सवाल करते हैं हम, ज़रा बताना, पहले ज़रा आप इतना नोट कर ले, ठीक है, नोट कर ले इसको थोड़ा डिटेल से, फिर हम थोड़ा सा, अब इतना मैं लिखूँगा नहीं, वैसे समझा दूंगा, ठीक है। पहले आप इतना नोट करें। हाँ जी, तो हम ज़रा बात करते हैं अब और एग्जांपल्स को देख लेते हैं ज़रा हम, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल्स काफ़ी डिटेल से आपको बताएं। अब जो एग्जांपल्स हम करेंगे उसमें मैं बस बोल दूंगा, हर बात लिखूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपने हर बातें लिख ली है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो सर इस तरीके से ना हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, एंड किस तरीके से गरीबी का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। जो अमीर बना देगा ना, जो अमीर बना देगा, वहाँ से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, ये चीज़। अरे 2 हो गए। थर्ड एग्जाम्पल, मान लीजिए कभी ऐसा कुछ आ जाए, प्लस OH प्लस NH2, ठीक है, प्लस फ्लोरीन, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाए। नेक्स्ट लिख दूँ फिर बताता हूँ, है ना, या फिर कुछ ऐसा हो जाए, प्लस, ठीक, ऐसा, मतलब क्या क्या इसमें बन सकता है, ऐसा कुछ हो जाए, या फिर कुछ ऐसी कहानी हो जाए, ठीक है। 5वां सवाल, या फिर सर कुछ ऐसा, ठीक है, या फिर सर कुछ ऐसा, ठीक है ना, या फिर कुछ सर ऐसा, ठीक। छठा सवाल सर, इसी के साथ हम कुछ और चीज़ें खेल सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मुझे पता है, ठीक, OH आ जाए सर, यहाँ पे आ जाए सर, CH3 आ जाए सर, है ना, या फिर कुछ ऐसा दिया हो, ठीक, ऐसे, ठीक है। हाँ जी, 7वां, ऐसा केस रखते हुए, ठीक, मतलब किस किस तरीके से वो हमसे खेल सकता है, उसकी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फिर सर कुछ ऐसा, तो ज़रा इसके आप लोग फटाफट आंसर बताना कि क्या होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे हो कि किस तरीके से मुझे आंसर बताने हैं, ठीक है। NF3 प्लस, या फिर इस तरीके से NO2 हो जाए, ठीक है, या फिर ऐसे, हाँ जी, ठीक, या फिर इस तरीके से, ठीक है ना। तो बहुत सारे कांड हो सकते हैं, जैसे कि ये हो जाए, ठीक। चलो बताएं फटाफट, 2 मिनट का टाइम लीजिए, फटाफट बताइए, कुछ बहुत ही आसान है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, कर लिया। तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, एक एक करके हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं पार्टीशन कर लूँ, पार्टीशन पार्टीशन पार्टीशन
ठीक है। तो ज़रा आप बताएं किस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, कैसे चेक करेंगे हम? तो ज़रा आप देखें, डिग्री सर चेक करते हैं पहले। सब में डिग्री 2 डिग्री मैंने रखी जानबूझ के, सब में 2 डिग्री है, ठीक है। डिग्री ये कॉन्सेप्ट गया, गायब हो गया। ग्रुप्स चेक करो आप, ग्रुप्स चेक करो सर, कौन सा ग्रुप सर? अच्छा, ऐसे गोला करके बताना नहीं है, ऐसे गोला करके मैं समझाता हूँ, कॉपी में कर सकते हो आप समझने के लिए। सर ये माइनस आई है, ये माइनस आई है, पढ़ा था हमने माइनस आई ग्रुप में। एंड OH का स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, OH का स्ट्रॉन्ग माइनस आई होता है NH2 से, मतलब कि OH ज़्यादा करीब करेगा तो सर ये वाला अपना NH2 वाला कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। माइनस आई का अपोजिट होता है ना सर। यहाँ पर ना 2 डिग्री है लेकिन एक मिथाइल लगा है, और यहाँ पर सर 2 मिथाइल लगे हैं, 2 मिथाइल, ठीक। मतलब कि सर प्लस आई वाला ग्रुप तो लगा है, लेकिन यहाँ पर भी प्लस आई ग्रुप लगा है। यहाँ पे प्लस आई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे उतना एक मिथाइल नहीं दे पाएगा, बताए थे ना। तो सर ये हो जाएगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होता है, ठीक। यहाँ पे देखो आप, डिग्री सब में सेम है, ठीक है। कौन सा ग्रुप है सर? ये माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप। सर कैसे पता चला? पढ़ा था भाई पिछली क्लास में माइनस आई में। एंड इस कार्बन पे सर sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। एंड यहाँ पर सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बताया था सर, ठीक है। एंड Cn अच्छा माइनस आई हुआ करता है ना, इस डबल बॉन्ड NH से, ठीक। तो सर मैंने पढ़ा था कि सर Cn अच्छा माइनस आई है, ठीक है, इस CH डबल बॉन्ड NH से पढ़ रखा हमने। तो Cn अच्छा माइनस आई है ना, sp है, ठीक। तो सर इसका अपोजिट कार्बोकेटाइन क्या होता है सर? अपोजिट होता है। आप देख सकते हो 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ, 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ, तभी sp हो गया इस कार्बन का। देखो आप 1 सिग्मा बॉन्ड इधर है ना, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, तो 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, तो sp2, ठीक है। इसमें अगर हम चेक करें तो जरा आप देखें, सब में डिग्री 2 डिग्री है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा ना कि इससे ग्रुप कौन सा लगा है। तो OH सर कैसा ग्रुप है? माइनस आई वाला ग्रुप है। एंड आप देखो CH3 से ना क्या लगा हुआ है? प्लस आई वाला ग्रुप। अब जैसे 2 डिग्री है ना, तो ये भी प्लस आई ग्रुप है, तो यहाँ पर प्लस आई ग्रुप लग रहा है। लेकिन इस कार्बोकेटाइन के पास SH लगा है। एंड पिछली क्लासेस में हमने पढ़ रखा है कि SH जो है वो माइनस आई वाला ग्रुप है। कैसा है सर? माइनस आई वाला ग्रुप है, ठीक। तो अब मैं जरा इसमें नंबरिंग करके आपको समझा देता हूँ कि अगर ये फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ एंड ये बंदा थर्ड हुआ, तो ज़रा आप देखो सर, क्या देख लोगे आप, ठीक। पहली बात तो सर प्लस आई वाला ग्रुप सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, यानी कि सर सेकंड वाला सबसे पहले हो जाएगा। ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, तो आप देखो ना सबसे वीक माइनस आई कौन है? हमने पढ़ा था कि OH माइनस आई के केस में OH का माइनस आई सबसे अच्छा हुआ करता है SH से। ये क्या है सर? ये माइनस आई है, ये क्या है सर? माइनस आई है, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो सर इसका अपोजिट, तो SH कम करीब करेगा, यानी कि सर थर्ड वाला एंड देन फर्स्ट वाला। फर्स्ट सबसे ज़्यादा गरीबी ला देगा, ठीक है। एंड प्लस आई तो बढ़ाता है, तो प्लस आई देख लेंगे हम। माइनस आई में अपोजिट, ठीक है। ये अच्छा है तो ये ख़राब हो जाएगा, अच्छा माइनस आई है तो अपोजिट है ना सर, तो SH वाला पहले हो जाएगा, थर्ड वाला एंड देन फर्स्ट वाला। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो ना, इतना मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पर देखें आप सर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड यहाँ से मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। या फिर इस कार्बन से पूरा ये देखिए एक बल्कि मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये पूरा भर भर के यहाँ पे देख सकते हो आप, ये 2 मिथाइल ग्रुप भर के इलेक्ट्रॉन्स देंगे, है ना। कहने का मतलब सर यहाँ पे प्लस आई वाला ग्रुप एंड यहाँ पर NO2 पढ़ा था हमने, NO2 ग्रुप क्या करता है सर? खींचने वाला, तो माइनस आई वाला ग्रुप लगा है NO2, ठीक है। हाँ जी, ये चीज़ तो सर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ये हो गया, NO2 तो कम कर देगा ना ये चीज़। आप यहाँ देखो NO2 एंड NO, हमने पढ़ा था NO2 अच्छा माइनस आई हुआ करता है, तो सर इसका अपोजिट हो जाएगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। NF3 प्लस एंड NO2, NF3 प्लस अच्छा माइनस आई हुआ करता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा सर? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, ठीक है। यहाँ देख लो आप, इस कार्बोकेटाइन से अल्काइल ग्रुप यानी कि प्लस आई ग्रुप देख रहा है, इथाइल मिथाइल, एंड यहाँ से मिथाइल भी है, और ये मान लीजिए ये क्या Cn, तो माइनस आई वाला ग्रुप, तो माइनस आई ग्रुप तो खराब कर देगा ना, खराब कर देगा स्टेबिलिटी, प्लस आई वाला ग्रुप बढ़ाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो क्या क्या अपनी ज़िंदगी में आ सकता है। या तो हो सकता है कि ओनली
डिग्री पे बात कर ले, अगर डिग्री पे बात नहीं करते हैं ओपन चेन में तो ऐसे वो मिक्स्ड वाला बात कर लेंगे। तो कुल मिला जुला के मुझे -i ग्रुप के बारे में आइडिया होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि -i वाले ग्रुप सबसे ज़्यादा नंबर्स में थे। ठीक है, तो इतना आप नोट करें। एंड +i, अगर सब में -i +i सब मिक्स है तो +i वाला ग्रुप उठा लो, वो ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ा रहा होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो +i इफेक्ट का ये चक्कर है। पहले आप इतना नोट करें, फिर हम और एग्जाम्पल्स बनाते हैं। ठीक है, हाँ जी ठीक। अब देखिए जरा हम साइक्लिक पे बात कर लेते थोड़ा सा, और क्या क्या हो सकता है। नंबर क्या है? 10 नंबर है ना ये। जरा देखो आप, जरा और कुछ देखिए हम लोग। जब सेम ऐसा ही कुछ हाल होने वाला है फ्री रेडिकल में। तो अगर कार्बोकेटायन आपको अच्छे समझ में आ जाएगा तो फ्री रेडिकल, ठीक है, और अच्छे समझ में आएगा। अब हो सकता है कि फ्री रेडिकल वाला पार्ट सेकंड पार्ट में जाए, मतलब सेकंड वीडियो में जाए। अब मैंने अच्छे से तो यहाँ समझा रखा है, तो वाला पार्ट देखे कोई पागल हो जाए, तो ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग से आपको देखना पड़ेगा तब समझ में आएगा ना ये चीज़। तो सर अभी हमने केवल कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बारे में बात की एंड किस तरीके से स्टेबिलिटी चेक की जाती है उस पर बात की। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स मैं लेके चलता हूँ ज़रा। ठीक है, एंड कुछ और मिक्स एग्जांपल्स कर लेंगे हम लोग, है ना ये चीज़। तो आप ज़रा देखें। हाँ जी, 10 हो गया था, 11th नंबर का। अगर साइक्लिक वाला आ जाए, साइक्लिक वाले में जैसे कि आप देखो प्लस, ठीक है, जी प्लस। साइक्लिक में कैसे चेक करोगे मैं बताता हूँ अभी। हाँ जी, प्लस 11 सवाल 12। ठीक है, तो पहले मैं बना दूँ फिर बताता हूँ। ठीक, इस तरीके से प्लस F, ठीक है ना, Cl। मेरे ख्याल से अब शायद आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो कि एट द एंड हम लोग कर वही सब रहे हैं। ठीक, इसके साथ एक कांड और कर सकते हैं हम लोग। अगर यहीं पर रखता हुआ F यहाँ लगा दे, ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, मैं उन सब पे बात कर लेता हूँ। ठीक है ना, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है सर, सब पे बात करेंगे क्या। ठीक, ऐसे ठीक है ना, इस तरीके से। हाँ जी, ऐसे सर 14 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है जी, हाँ जी सर, कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल। तो सर कुछ, ठीक है ना सर, कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। चलो बताइएगा अब इसमें कैसे क्या करना है ना। आप वीडियो को पॉज करके ना उसी वक्त आप क्वेश्चंस बता सकते हैं। क्यों ये चीज़, ठीक है। गोले का मतलब समझ में आ रहा है क्या? एरोमेटिक कंपाउंड है, ऊपर आ रहा है क्या? आ ही रहा होगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। आपकी क्या चालाकी है, आपकी हर एक चालाकी को हम समझ पा रहे हैं। इसका मतलब कि सर ऐसा कर करके हम लोग कई सारे कंपाउंड बना सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, ऐसे आप कई सारे एग्जाम्पल्स भी कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको इस तरीके से, ठीक है,
तो साइक्लिक वाले के साथ ऐसा ऐसा खेल हो सकता है। ठीक है ना। तो जब तक मैं लिखूंगा तब तक आप उतना ही टाइम में ना आप करके बता भी देना। क्यों? जब तक मैं लिखूंगा तब तक आप उतने ही टाइम में ना करके बता भी देना। ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करवाना काफ़ी ज़रूरी है, तभी आपको ना चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे एक सवाल और कर लेते हैं हम लोग ज़रा इस पे। अब इसका मतलब कि सर मुझे समझ में आता है ठीक कि किस तरीके से आप चीज़ें कर रहे हैं। ठीक, ऐसे। या फिर एक क्वेश्चन और। ठीक है, पता नहीं नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नीचे का तो छोड़ो, समझ रहे हो। चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, आ रहा है बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है। ठीक, ऐसे 21वां सवाल एक और मैं बना देता हूँ थोड़ा सा, 20, 21। ठीक है ना, ऐसे कुछ और क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक ओपन चेन का ले लूँ क्या। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ठीक, ऐसे। ज़रा बताएं आप। बहुत ही आसान है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम जा रहा है लिखने में, लेकिन इस तरीके से जब तक आप देखोगे नहीं ना तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ठीक, ज़रा आप इसको ज़रा भर के करो। क्यों बताऊं? पहले आप देख लो कौन सबसे अच्छा होगा, फिर हम बात करते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं हम। आप ज़रा देखो, आप इसमें देखें तो सर मुझे सबसे पहले डिग्री चेक करनी चाहिए। ये कार्बन 1 2 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये देखिए सर, डायरेक्टली 1 कार्बन से 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये देखिए सर, ये कार्बन 1 और 2 से 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, तो सर 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अगर मैं इसको 1 बोल दूँ, 2 बोल दूँ, 3 बोल दूँ। ठीक है, तो सर सबसे पहले तो पहला 3 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर थर्ड वाला, फिर सेकंड वाला। समझ गए स्टेबिलिटी। 3 डिग्री सबसे अच्छा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। डिग्री चेक करना मुझे आता है। 2 कार्बन से ओनली 1 कार्बन, 3 कार्बन। ठीक है सर, ये हो गया सर स्टेबिलिटी। ठीक है सर, आगे बताओ। आप देखो सर, सब में 3 डिग्री, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सब में 3 डिग्री। ठीक, एफ पे जाएगा सर, FCl Br I, FCl Br I। सर कौन से ग्रुप है सर? -I ग्रुप है। कैसा? -I। सबसे घटिया -I किसका होगा? I का, IBrF। तो ये हो जाएगा सर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अभी हमने देखा था ऐसा। ठीक है, अब आप देख लो जरा यहाँ पे। देखो आप सबकी डिग्री देखो, चेक करो। 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है, तो आप देखो F सर कैसे ग्रुप है? -I वाले ग्रुप। लेकिन यहाँ पे क्या लगा? मिथाइल लगा है, 2 मिथाइल। तो यहाँ पे +I ग्रुप लगा है, एंड हर जगह -I -I -I। ठीक है, अगर मैं इसको नंबरिंग करूँ 1 2 3 4। ठीक, तो सर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो सर +I वाला इफेक्ट बढ़ाता है। ठीक, तो मतलब सर चौथा सबसे अच्छा हो जाएगा। चौथा सर सबसे अच्छा हो जाएगा।
अब इसमें देख लो सर, तीनों में ना सर फ्लोरीन लगा है, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है। इस कार्बोकैटायन के सबसे पास, नेक्स्ट कार्बन पे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ठीक। तो आपको पता है ना कि जो आई इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। कैसा होता है सर? डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो सर ये क्वेश्चन डिस्टेंस पे आ गया, डिस्टेंस लिख देता हूँ अच्छे से, है ना, डिस्टेंस डिपेंडेंट। अगर आपको भूल रहा हो तो क्यों? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है इफेक्ट, मुझे पता है। तो सर अगर दूर होगा ना तो सबसे कम खींच पाएगा, ठीक है। तो पहला, फिर दूसरा, ठीक, फिर तीसरा, ठीक। इसका मतलब कि सबसे घटिया ये हो जाएगा, सबसे पास है तो सबसे ज़्यादा खींचेगा, सबसे ज़्यादा करीब करेगा। सबसे दूर है तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है तो आई इफेक्ट सबसे कम लगेगा। तो दूर वाला, फिर उसके पास वाला, फिर सबसे पास वाला, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और सबसे अच्छा तो सर प्लस आई वाला हो जाएगा ना, क्योंकि प्लस आई तो इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। आप समझ पा रहे हो? यहाँ देखिए आप, सर कार्बोकैटायन की डिग्री सेम, ठीक। लेकिन सर फ़र्क क्या पड़ गया? फ़र्क ये पड़ गया कि आप देखो CF3, CI3, CCl3, CBr3, ठीक। सब माइनस आई वाले ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा गरीब कौन करता है? सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे ज़्यादा गरीब करेगा फ्लोरीन, सबसे कम कौन करेगा? आई वाला। तो सर फर्स्ट तो ये हो जाएगा आई वाला, फिर सर कौन सा? Br वाला, सेकंड ये हो जाएगा। Br के बाद सर Cl, थर्ड ये हो जाएगा, फिर ये फोर्थ। सबसे ज़्यादा गरीब करेगा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन कम गरीब, ब्रोमीन और कम गरीब, आयोडीन सबसे कम गरीब। तो सबसे कम गरीब क्या हो जाएगा सर? इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की सबसे ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक। समझ रहे हो? मतलब कि सबसे पहले ये होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा। माइनस आई का उल्टा, है ना। अब यहाँ पे देख लो कार्बोकैटायन के साथ O लगा है, O तो खींच लेगा ना इलेक्ट्रॉन। O तो सर माइनस आई है ना, लेकिन यहाँ पर R लगा है, R तो सर प्लस आई है। तो प्लस आई वाला इफेक्ट बढ़ाता है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ाता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को। ये माइनस आई है तो O खींच लेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो मैं बार बार एक ही चीज़ बोल दे रहा हूँ आपके लिए। यहाँ देख लो सर सभी कार्बोकैटायन थे, सभी की मेटा पोजीशन पर ना CD3, CH3, CT3 लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है ना कि आइसोटोप्स में एल्काइल ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? CT3, CD3, CH3। तो CT3 सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। सर पहला ये हो गया CT3, याद है आपको? फिर CD3, फिर दूसरा हो जाएगा, फिर ये तीसरा हो जाएगा। सर ये ऑर्डर था क्या? सर क्या ऑर्डर था? आपको याद होगा, CT3 लिख देता हूँ भाई, आपको पता नहीं क्या, CD3, CH3 ये था। अगर आइसोटोप्स हो जाए अल्काइल ग्रुप में तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देता है? CT3 वाला, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। सही बोल रहा हूँ मैं? ये प्रोटियम है, ये ट्राइटियम है, ठीक। मतलब कि CT3 सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, फिर CD3, फिर CH3, ठीक है, बता चुका हूँ। तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? CT3 सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर CD3, फिर CH3, ठीक। अब आप यहाँ देख लो ज़रा, सभी 1 डिग्री वाले कार्बोकैटायंस हैं। NO2 लगाए, NF3 लगाए, Me लगाए। Me मतलब मिथाइल ग्रुप, प्लस आई वाला ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ाएगा सबसे ज़्यादा। ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, स्ट्रॉन्ग माइनस आई। तो सबसे लास्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, ठीक। तो सर पहला कौन सा होगा? मिथाइल वाला, क्योंकि प्लस आई है तो प्लस आई स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। यहाँ पे माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई तो थर्ड वाला, उससे वीक माइनस आई NO2 तो सेकेंड वाला, ठीक है, क्योंकि NH3 प्लस अच्छा होता है NO2 से। अब आप देख लो, F लगा है माइनस आई, ET प्लस आई, F लगा है, Br लगा माइनस आई, तो प्लस आई बढ़ाएगा स्टेबिलिटी, सबसे गरीब कर देगा ये, और इससे थोड़ा सा गरीब। तो फर्स्ट वाला ET वाला, सेकेंड वाला Br, फिर फ्लोरीन, ठीक है। तो माइनस आई का अपोजिट, समझ रहे हो आप? ये देखो आप, ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। देखो आप, मिथाइल प्लस आई तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, सबसे पहला ये हो जाएगा। आप देखो इसमें से सबसे कम गरीब कौन है? NF3 प्लस होता है, फिर NO2 होता है, फिर CN होता है। तो CN तो ये सबसे ज़्यादा कर देगा, तो चौथा ये हो जाएगा। क्यों? सबसे ज़्यादा गरीब करेगा ना ये NF3, फिर NO2 तीसरा, फिर ये CN दूसरा,
ठीक है। तो माइनस आई का अपोजिट देख लो, NH3 प्लस सबसे अच्छा माइनस आई को, तो सबसे घटिया, उससे अच्छा माइनस आई NO2 का होगा, NO2 फिर CN, ठीक है। तो फिर NO2 हो जाएगा थर्ड पे, फिर CN, याद है आपको NF3 प्लस NO2 फिर CN, तो CN सबसे कम करीब करेगा, तो फर्स्ट वाले के बाद सेकंड नंबर पे है, सेकंड थर्ड फिर फोर्थ, समझ गए सर। ये नंबर क्या लिख रहे हो, मतलब कि पहला वाला कार्बोकेटन ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप 3 डिग्री वाला है, अच्छा मैं इतना समझा रहा हूँ आपको शायद समझ में आ गया होगा। 3 डिग्री वाला है, देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है, प्लस आई ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़वाता है, ओ माइनस आई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो सबसे अच्छा सर कौन सा हो जाएगा, जहाँ पर मिथाइल लगा है, ये मिथाइल प्लस आई बढ़ाता है ना, ठीक वैसे ही देख लो, ओ खींच लेगा, एन भी खींच लेगा, दोनों माइनस आई, ये इसमें माइनस आई था, दोनों माइनस आई, सबसे कम कौन खींचेगा, नाइट्रोजन, क्योंकि ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो माइनस आई ओ का अच्छा है, तो उसका अपोजिट हो जाएगा NH वाला, समझ गए इस तरीके से। तो सर इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं प्लस आई ग्रुप कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को लेकर, ठीक है। तो अब जो भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं हमारे पास, उसकी आप उसको लगा लगा क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जैसे पीएच हो गया है ना, डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, फिर NH हो गया, ठीक है। तो हमने बात की थी इन सब चीज़ों पे, तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है इस पर, ठीक। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को लेकर इतना ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को लेकर। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को लेकर एक आध क्वेश्चन और होगा तो हम थोड़ा सा देख लेंगे, पहले आप इतना नोट करें, ठीक।